जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, बिग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यू लिस्टेड ज़बरदस्त कंपनी ने अपने नंबर दिखाए हुए हैं। वहीं पर 3-4 शेयर को बड़े ऑर्डर्स मिले हुए हैं और एक कंपनी जहाँ पर इसकी सब्सिडरी कंपनी में बड़े फेरबदल की न्यूज़ के कारण आज 16% वहाँ पर गिरावट हुई और कुछ शेयर जिनमें ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली। और साथ ही साथ दोस्तों, जो है बड़ी खबर निकल कर आ रही है ब्लॉकेड की, नवल ब्लॉकेड की। इससे क्या होगा, चाइना ने क्या रिएक्शन दिया है और आज हमारा मार्केट इतना गिरा तो वापस रिकवरी क्यों हुई, ये सारी खबरों को इस वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों, अभी मैं सिर्फ एक वीडियो बनाता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके लिए सारी खबरें एक ही वीडियो में कर दूं, ताकि आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़े और मैं भी आपके लिए बार बार मेहनत ना कर पाऊँ। ध्यान रखें, ये सारी खबरें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, है ना। आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुलियन बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने मैं नंबर रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं तो वक्त लगता है। दोस्तों, सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि मिलियंस में है दोस्तों। और मिलियंस में तो मैं जूम करके इसको करोड़ में पढ़ने की कोशिश करूँगा। आप देखते हैं एक अपने यहाँ 1427 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1623 करोड़ और एक साल पहले 1320 करोड़ क्वार्टरली नंबर कम हुए हैं, ईयरली नंबर इंक्रीज हुए हैं। रेवेन्यू कम हुआ है दोस्तों। खर्चे देख लेते हैं। अभी यहाँ पर आप देखते हैं अलग अलग तरह के खर्चे, अगर हम देखें वो खर्चे ये रहे आपके सामने। अभी के खर्चे क्या हैं, 390 करोड़, एक क्वार्टर पहले 404 और एक साल पहले 403 करोड़। क्वार्टरली खर्चे कम हो रहे हैं, ईयरली खर्चे कम हो रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है अभी है 763 करोड़, जो कि एक क्वार्टर पहले था 917 और एक साल पहले था 691 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। नंबर कैसे हैं और कैसे रहेंगे और मार्केट को कैसे लगेंगे तो वो हम आगे देखेंगे। नंबर फ्लैट है दोस्तों। कंपनी कौन सी है तो ICICI प्रूडेंशियल असेट मैनेजमेंट। ध्यान रखना, ICICI प्रू असेट मैनेजमेंट, है ना। नहीं तो आप कहीं और चले जाएँ, चेक कर लेना ICICI प्रूडेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने 12 साढ़े 12 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है एक शेयर के ऊपर। तो दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल असेट मैनेजमेंट कंपनी फ्लैट देखने को मिली। अगर हम यहाँ बात करें तो मार्केट में इसके अलग अलग तरह के जो न्यूज़ है अर्निंग की, प्रॉफिट की, वो सब खबरें आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ, है ना। अगर हम बात करें मार्केट में इसका परफॉर्मेंस तो देख लें, जब से लिस्ट हुई है 19 दिसंबर 2025, 29% के फ्लैट रिटर्न हैं इसके अंदर। कंपनी कैसी है तो दोस्तों, एक ये जो कंपनी है ये लार्ज कैप कंपनी है, 1,65,000 करोड़ का मार्केट कैप और पी इसका थोड़ा सा हायर साइड पर है। करंट प्राइस इसका देख सकते हैं आप यहाँ पर, यानी करंट प्राइस हाई और लो तो नियर अबाउट अपने हाई के करीब ही ट्रेड करते नज़र आ रही है दोस्तों कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर कंपनी में प्रमोटर के पास ही सारा माल है, FI के पास हल्का, DI के पास थोड़ा ज़्यादा, बाकी पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ अभी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, यहाँ जो अगली कंपनी है इसको एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ऑर्डर दिया है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए दोस्तों, जिसमें क्या है तो अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, सप्लाई या प्लांट एंड मटेरियल्स, वो सारी चीज़ किया गया। डोमेस्टिक इंटाइटी है ना, डोमेस्टिक सारे फिगर्स हैं, EPC कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ₹1,250 आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये करोड़ में दोस्तों फिगर क्या है, करोड़ 1,250 करोड़ रुपीज़ के अंदर है ये ऑर्डर, जो बड़ा ऑर्डर है दोस्तों। और ये ऑर्डर किसको मिला है तो आप देखते हैं GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एक छोटू सा शेयर। और दोस्तों, इस खबर के दम पे ऑलरेडी आप देखें 4.61% जो है वो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। अगर हम देखें नीचे की तरफ तो चीज़ें ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,250 करोड़ रुपए का ऑर्डर, ज़बरदस्त, है ना, बेहतरीन खबर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नियर अबाउट 1 ईयर में दिख जाएगा भयंकर भागा शेयर। 5 साल में तो कोई रिटर्न ही नहीं, 7,000% के रिटर्न हैं। GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी क्या करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का काम है।
अगर आप देखेंगे तो 2335 करोड़ की मार्केट के, पी इसका हायर है, करंट प्राइस बुक इसका हाई और लो, बुक वैल्यू फेस वैल्यू 5 की है दोस्तों यहाँ पर। और हल्के फुल्के से इसके शेयर प्लेज हैं 21%। शेयर पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर और पब्लिक है। तो दोस्तों यहाँ 70% की जो होल्डिंग है इसमें से 21% प्लेज है, बाकी माल पब्लिक के पास में है यहाँ पर। दोस्तों अगली कंपनी मिर्ज़ापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड, सिविल वर्क है, अर्थ वर्क, ब्रिजेस और बहुत सारे काम, डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक ऑर्डर है। क्या है तो अगर आप देखें 18 मंथ का ऑर्डर है और ऑर्डर की वैल्यू देखें 519 करोड़, मतलब कंपनी को 519 करोड़ का बिजनेस मिलने वाला है। और जहाँ बिजनेस मिलेगा रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू होगा तो ग्रोथ दिखेगी, प्रॉफिट दिखेगा। यहाँ बात किसकी हो रही है तो हम यहाँ देख सकते हैं, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, आज 13 तारीख। तो दोस्तों आप देखते हैं HG इंफ्रा इंजीनियरिंग के अंदर आज 2.14% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर इसके ऑर्डर से रिलेटेड अभी कोई जानकारी अपडेट नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो 1 ईयर में क्या रिटर्न्स है, गिरावट के साथ है। 5 मैक्सिमम देखेंगे तो बड़े रिटर्न्स बने थे यहाँ पर, और उसके बाद करेक्शन है। 5 साल में देख लें आप, यहाँ बड़े रिटर्न्स बने थे। 1700 रुपये 1800 रुपये तक शेयर का प्राइस गया था, लेकिन वहाँ से बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप 3600 करोड़ की कंपनी है। कितने 3600 करोड़ की, पी इसका बहुत लोअर है, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो तो नियर अबाउट अपने बुक वैल्यू के करीब ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू इसकी 10 की है ना, और हल्का सा कर्ज है और बाकी प्लेजिंग 0 है। कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिसंबर तक क्या है तो दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर हैं, FI ने माल कम किया, माल DI ने हल्का सा कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में 15 साढ़े 15%। दोस्तों जो अगली कंपनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर आज 14.45% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसा क्या हुआ है तो आप देखें 6 मंथ में यहाँ फ्लैट था। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपको अच्छे रिटर्न दिखेंगे, यहाँ पर बढ़िया रिटर्न्स के साथ काम कर रही थी कंपनी। लेकिन सडनली अगर आप देखेंगे दोस्तों इसके हाई से अगर आप बात करें तो जो 48% स्टॉक क्रैश हुआ है, और आज जो क्रैश हुआ उसके पीछे का रीज़न तो दोस्तों यहाँ पर बात किया तो नेशनल डायरेक्टोरेट एंड इंटेलिजेंस कस्टम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने यहाँ पर सारी चीज़ें की है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या हुआ इस कंपनी के अंदर। द डायरेक्टर जनरल राव ह्यूरोन एंड ग्रेफेसन साज हैज़ बीन टेम्परली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डिस्चार्जिंग एनी ड्यूटीज़ पर्टेनिंग ह्यूरन, है ना। जो कंपनी है दोस्तों इनकी सब्सिडरी कंपनी है जो फ्रांस में देखने को मिलती है। तो वहाँ पर इसके जो डायरेक्टर वगैरह हैं इनको रोक दिया गया है कोई भी डिसीजन लेने और इससे, और साथ ही साथ इनका 4 मिलियन के जो असेट्स हैं, और इसमें साथ ही साथ दोस्तों इनकी 2 प्रॉपर्टीज़ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है उसको भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सारी कुछ कर दी गई है। और इनको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों में जहाँ पर क्या था कि ये दोहरे उपयोग की चीज़ें थी, इसके जो है यहाँ पर उसके रूल को इन्होंने, एक टेक्नोलॉजी है डुअल यूज़ वाली, है ना, उसका वायोलेशन किया यूरोपियन लॉ के अनुसार। तो बस क्या था, तो अभी जांच चल रही है, जांच होने तक क्या होता है देखते हैं। कंपनी कौन सी है, ज्योति CNC मशीन लिमिटेड, ये कल की अपडेट है हालांकि। और दोस्तों उसी अपडेट पर मार्केट रिएक्शन देता हुआ नजर आया। ज्योति CNC मशीन देख सकते हैं गिरावट कितनी भयानक हुई है। और दोस्तों यहाँ पर देखें आप 16%, यहाँ पर सारी तरफ फ्रांस ने इस पर ऑब्जेक्शन हुआ है, बहुत सारी इनके ऊपर इंक्वायरीज मिट गई हैं और बहुत कुछ देखने को मिला है। हालांकि ज्योति CNC मशीन में कोई कमी भी सी है नहीं है। क्या करती है तो CNC मशीन बनाने वाली कंपनी दोस्तों यहाँ पर ये मार्केट कैप देख लें आप, यहाँ पर 15,000 करोड़ 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रीजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की है, हल्का फुल्का कर्ज, हल्के से शेयर गिरवी भी है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे अगर आप तो दोस्तों दिसंबर तक क्या देखने को मिल रहा है तो यहाँ प्रमोटर 62.55, FI के पास हल्का फुल्का माल, DI के पास थोड़ा बड़ा है माल, पब्लिक के पास कम हुआ है। दोस्तों कुछ ऐसे शेयर जहाँ पर आज की गिरावट में भी तेज़ी बनी हुई थी। क्या तेज़ी थी, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, क्योंकि कल इसका ऑर्डर की वैल्यू ही बात आई थी दोस्तों 924 करोड़ या 900 करोड़ से 972 करोड़ का ऑर्डर है, देख सकते हैं। उसके ऊपर रिएक्ट करता हुआ नजर आया कौन, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, जबकि बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी लेकिन थोड़ा सा फ्लैट रिटर्न बने ओवरऑल। अगला KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन, आप देख सकते हैं जैसे जैसे हीट बढ़ रही है तो इनको भी बहुत कुशन मिल रहा है। आज भी 8% के रिटर्न हैं, और आप देखें लास्ट 5 डेज़ में यहाँ पर 17 साढ़े 17% के रिटर्न हैं। ओवरऑल फ्लैट 132% के रिटर्न के साथ कारोबार कर रहा है कौन, KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स देख सकते हैं 6.67% की तेजी, मैक्सिमम देखें तो फ्लैट रिटर्न के साथ कारोबार कर रहा है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स,
लेकिन गिरावट वाले मौसम में भी अगर तेज़ी है तो अच्छी बात है। उसके बाद आप देखेंगे एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आज भी यहाँ पर 6.23% की तेज़ी है। और अगर आप मैक्सिमम देखेंगे तो दोस्तों अपने हाइज की तरफ बढ़ता हुआ 120% के रिटर्न्स के साथ। और साथ ही अगर आप देखेंगे इंस्टॉलेशन एनर्जी आज भी 10% के रिटर्न बने हैं। और दोस्तों पिछले 5 दिन में ही 40-42% तक के इसने रिटर्न दे दिए हैं और 1 मंथ में 36%। और बॉटम से अगर आप टॉप देखेंगे तो 58% के रिटर्न हुए हैं यहाँ पे 30 मार्च में। 30 मार्च को इसकी प्राइस क्या थी आप देख सकते हैं, वहाँ से 58% के रिटर्न, 82 रुपये का शेयर 130 रुपये पे पहुँच गया है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, नज़रें बना कर रखें, गड़ा कर रखें। दोस्तों आज हमारा निफ्टी 50 200 पॉइंट गिरा, लेकिन देखें आप इसके बॉटम से रिकवरी 1% की रिकवरी देखने को मिली है हमको यहाँ पर। कितनी? 1% की, 241 पॉइंट की। तो ये रिकवरी भी, गिरावट हुई, कारण पता है रिकवरी क्यों हुई वो भी कारण बताऊंगा। निफ्टी 50 सेम सेंसेक्स के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर लोअर से कितना है, तो लोअर से यहाँ भी 1% की रिकवरी नजर आई। तो ऐसा क्या हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो ऑयल के प्राइस हैं आप देखें हाइक कर गए। क्यों हाइक कर गए? तो यहाँ पर बहुत सारी बातें थी। जो पीस स्टॉक फेल हुई थी, उस पीस स्टॉक की वजह से देखें यहाँ पर 101 जो डॉलर पर आ गई पर बैरल, है ना। लेकिन चीज़ें क्या थी? तो आप देखें जो न्यूज़ देख रहे हैं, इस न्यूज़ के अंदर जो ट्रंप ने कल बकवास करी थी, क्या करी थी कि भाई हम ईरान के अंदर जो है नेवल ब्लॉकेट करेंगे, जहाँ पर क्या होगा, जो ईरानी पोर्ट है उसको ब्लॉक करेंगे, उससे आने वाले जहाज़ों को हम ब्लॉक करेंगे यहाँ पर। अब ये बात थी, लेकिन इसके बाद अचानक मार्केट में गिरावट आई। तो यहाँ पर चाइना ने भी क्या कहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर चाइना ने कंसर्न जताया है। और चाइना ने कहा कि अगर हमारे जहाज़ों को रोका तो आप देख लेना। मतलब सीधी बात है कि आमने सामने हो गए थे। इसके दम पर यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है। और बड़ी गिरावट में अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर भी ये सिनेरियो बना हुआ है दोस्तों। मैं आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो यूरोपियन मार्केट है वो भी आपके सामने ओपन है। और ये वर्ल्ड के मेजर इंडाइसेस दोस्तों मैं आपके सामने रख रहा हूँ, निफ्टी 50 से लेकर सारे हमारे मार्केट। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर ये यूरोपियन मार्केट जैसे ही ओपन हो रहे हैं, आप देखें 1-1 सवा% तक की गिरावट है। क्यों? क्योंकि भाई ब्लॉक होगा तो इनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। किनको? तो यूरोपियन मार्केट को। इसकी वजह से देखें यहाँ पर स्टारमर ने तो साफ मना कर दिया है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम इस ब्लॉकेट में कोई जाने वाले नहीं है। तो यूँ ही हवा निकली हुई पूरे वर्ल्ड के मार्केट की। क्यों? क्योंकि कुछ बड़ा होगा और चाइना रिएक्शन देगा। आप देखते हैं रशियन मार्केट वो भी रेड है यहाँ पर। आप देखें एशियन मार्केट, तो दोस्तों एशियन मार्केट भी कई जगह ग्रीन तो कई जगह पर रेड है। तो मिक्स है। क्यों? क्योंकि दोस्तों चाहे अपने इन्होंने बोला है तो चाइना ने भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करा है। और उसके साथ में अगर आप देखें तो तेज़ी आने के पीछे रीज़न क्या था? ये जो गिरावट की खबर आई तो उसमें तेज़ी आने के पीछे रीज़न सिर्फ यही था दोस्तों कि 21 अप्रैल तक जो है फिर हो सकती है यूएस ईरान की बातचीत। पाकिस्तान और तुर्की लगे हुए हैं। कौन? पाकिस्तान और तुर्की इसमें लगे हैं कि 21 अप्रैल तक अमेरिका ईरान के बीच दोबारा महावार्ता होने के चांसेस हैं, है ना। ये एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देश पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं डिप्लोमेसी के तहत कि भाई कुछ निकला है सोल्यूशन। तो दोनों के बीच में हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। ये जो पीस टॉक है इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं और ये हो भी पाती कि नहीं। तो ये सुपर एक्टिव मोड में लगे हुए हैं दोस्तों, देखते हैं कहाँ फंसा हुआ है। परमाणु बम असली पेंच है दोस्तों यहाँ पर। अमेरिका की शर्तें आपने देख लिया, यूरेनियम, ईरान का पलटवार हुआ, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ देखेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सारी खबरों के कारण मार्केट ऊपर नीचे हुआ है, आप नज़र रखें। और दोस्तों अंत में एक ही बात बोलूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस ओल्ड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।